अगर आपको गैस रहती है तो आज की ये वीडियो देखना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ गैस का इलाज बताएंगे जिसके बाद दोबारा आपको कभी जिंदगी में गैस नहीं होगी, लेकिन साथ में आपको उन वजूहात के बारे में भी बताएंगे जिनके चलते आपके जिस्म में गैस पैदा होने लगती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जिन लोगों को गैस रहती है उनके मुतालिक एक सर्वे करवाया गया। सर्वे में ये बात सामने आई, जिनके शोहरों को गैस रहती है उनमें से 60% बीवियां ऐसे शोहरों से नफरत करने लगती हैं। इसी तरह जिन बीवियों को गैस रहती है उनके 82% शोहर उनसे नफरत करने लग जाते हैं। इसी तरह जिन लोगों के फादर्स को गैस रहती है उनकी 60% औलाद उनसे नफरत करने लग जाती है, और इसी तरह जिन माओ को गैस रहती है उनकी 30% औलाद उनसे नफरत खाने लगती है। यानी अक्सर गैस का रहना आपकी सोशल लाइफ को बर्बाद करके रख देता है और आप ठीक तरह से इबादत भी नहीं कर पाते। लेकिन आज की वीडियो में आपको जो पेट और मैदे में रहने वाली गैस का इलाज बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा कभी गैस नहीं होगी। देखें, पेट और मैदे में गैस का बनना एक नेचुरल चीज है, लेकिन मसला तब खराब हो जाता है जब ये गैस बहुत ज्यादा बनती है और पूरा दिन ही बनती रहती है। पेट और मैदे में बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से बार बार गैस खारिज होती है। अक्सर लोगों को अपना पेट फूला फूला महसूस होता है। इसी तरह अक्सर लोगों को बार बार डकार भी आते हैं। इससे पहले कि इलाज के बारे में बात करें, आपका वजूहात जान लेना बहुत जरूरी है जिनके चलते आपके पेट और मैदे में बहुत ज्यादा गैस पैदा होने लगती है। पेट और मैदे में गैस बनने की 4 वजूहात हैं। इसकी सबसे पहली वजह है खाने का आहिस्ता आहिस्ता यानी बहुत स्लो हजम होना। जब हाजमे के निजाम के कमजोर हो जाने की वजह से खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है तो खाना आपके पेट, मैदे और आंतों में ही पड़ा सड़ने लगता है, जिसकी वजह से खाने से गैस निकलने लगती है। जबकि आपके पेट और मैदे में बनने वाली गैस की दूसरी वजह है आपकी बड़ी आंत में ऐसे बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा तादाद में जमा हो जाना, जो बैक्टीरिया जब खाने के साथ मिलते हैं तो गैस बनाते हैं। ये बैक्टीरिया ना सिर्फ खाने के साथ मिलकर गैस बनाते हैं बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेहद खतरनाक होते हैं और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और बीमारियां पैदा करने की वजह बनते हैं। जबकि तीसरी वजह होती है खाना खाते वक्त खाने पर ध्यान न देना। जब आप खाना खाते वक्त खाने पर ध्यान नहीं देते तो आपका दिमाग खाने को रजिस्टर नहीं कर पाता, जिसके बाद आपके मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज नहीं होते जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने और हजम करने में मदद करते हैं, जिस वजह से खाना पेट और मैदे में पड़ा ही सड़ने लगता है और उसमें गैस पैदा होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि ना तो खाना खाते वक्त बातें करें, ना ही टेलीविजन और मोबाइल पर लगे रहें और ना ही खाना खाते वक्त स्ट्रेस लेनी चाहिए, बल्कि खाने पर पूरा फोकस कर खाना खाना चाहिए। जबकि पेट और मैदे में गैस पैदा होने की चौथी वजह होती है ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो कि आपको सूट नहीं करती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर किस्म की ग़िज़ा सूट करती है, फिर चाहे ऐसे लोग जो मर्जी खा लें हर चीज उनको हजम हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को कुछ चीजें हजम नहीं होती और जब वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों के इस्तेमाल से उनके पेट और मैदे में गैस पैदा होने लगती है। इन चीजों में मीठी अशिया शामिल है, खासकर जब आप मीठे का खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को दूध हजम नहीं होता, जब वो दूध या दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो तब उनके पेट और मैदे में गैस पैदा होने लगती है। इसी तरह अगर आप खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी गैस पैदा करने की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। इसी तरह कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जिनको खाने के बाद ज्यादातर लोगों में गैस जरूर पैदा होती है, जिनमें माश की दाल, फूल गोभी, बंद गोभी, लोबिया और कुछ दीगर छिलकों वाली दालें शामिल हैं। इसी तरह अगर आप गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपके पेट और मैदे में गैस पैदा होने लगती है। अब बात कर लेते हैं इलाज की। देखें, पेट और मैदे में पैदा होने वाली गैस का नंबर 1 इलाज है खाने के बाद सिर्फ 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लेना। फिर चाहे आप सुबह का नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, आपने हर खाने के बाद सिर्फ 2 चम्मच दही के इस्तेमाल कर लिया करने हैं। खाने के बाद दही को इस्तेमाल कर लेने से खाया गया खाना बहुत तेजी से हजम होने लगता है। खाना खाने के बाद अगर आप सिर्फ 2 चम्मच दही इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। ये गुड बैक्टीरिया ना सिर्फ खाए गए खाने को हजम करने में मदद करते हैं बल्कि आपकी बॉडी खाए गए खाने में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशन को बेहतर तौर पर अपना हिस्सा भी बना पाती है, जिस वजह से खाया गया खाना जल्दी जल्दी हजम हो जाता है, खाना सड़ता नहीं और आपके पेट और मैदे में किसी किस्म की भी गैस पैदा नहीं होती। वैसे तो खाने के बाद सिर्फ 2 चम्मच दही का इस्तेमाल काफी रहता है, लेकिन अगर आप दही को मजीद इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपने पुदीना ले लेना है और पुदीने की गट्ठी को धोने के बाद उसे ग्राइंड कर पुदीने की चटनी तैयार कर लेनी है। थोड़ी सी पुदीने की चटनी आपने दही में शामिल
कर कर खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया करनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी आपके पेट और मैदे में एक्स्ट्रा गैस बन जाए या फिर आपको कभी बदहजमी हो जाए या पेट और मैदे से मुताल्लिक कोई भी मसला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।